एक बार फिर K4 मंसूबा बनने की उम्मीदें जागने लगी। वज़ीर-ए-आज़म ने छठी बार ग्रेटर कराची वाटर स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। पहले मरहले में रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा सकेगा। 160 अरब रुपए लागत आएगी। पहली बार मंसूबा 2007 में शुरू किया गया। संगे बुनियाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने रखा था। लागत का तखमीना 15 अरब रुपए लगाया गया था। साबिक हुकूमतों की नाअहली, कौमी मंसूबे में अदम दिलचस्पी। 15 अरब के मंसूबे की लागत 160 अरब तक पहुंच गई। 2007 में लागत का तखमीना 15 अरब, 2015 में 90 अरब, अब लागत 160 अरब तक पहुंच चुकी। महंगाई की शरह में इजाफा, रुपए की गिरती कदर, मजीद ताखीर से लागत कई गुना बढ़ जाएगी। वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन सरकारी इदारा है, उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उनसे बात की कि ये 25 अरब रुपए में आप बना के दें। उन्होंने भी जो पहली एस्टिमेट दी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट वाज 42 बिलियन। और उसमें भी काफ़ी, जो मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें काट के उन्होंने कहा था। ये अब कटी हुई थी पहले से। PC1 जो अप्रूव की थी उस वक्त प्लानिंग ने, और उसमें मैं वाटर बोर्ड को भी कसूरवार ठहराऊंगा जिन्होंने उस वक्त इसको प्लान किया था। K4 मंसूबे में रकम की आमद के मसाइल का सामना, ताखीर से लागत में इजाफा भी हो सकता है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने भी खदशा जाहिर कर दिया। कहा, हुकूमत मंसूबे को खास अहमियत दे रही है। कराची में आबादी तेजी से बढ़ रही है। पानी की तलब और रसद के फर्क में भी इजाफा होता रहेगा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कहना था कि सब मिलकर मसाइल के हल निकालेंगे। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। हम हमारा हाउसिंग मंसूबा को भी, हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन मंसूबा में भी शहबाज स्पीड दिलवाया जाए ताकि हम इसको भी मुकम्मल कर सकें। PM साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर पे कराची के अवाम आपका शुक्रगुजार है कि आप हमें अपना पानी के हक दिलवा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हम मिल के काम करते रहेंगे तो पूरा पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे। सरमायाकार दुनिया में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। सनतकारों और ताजरों की पाकिस्तान के लिए खिदमत को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, कोशिश है IMF प्रोग्राम मिल जाए। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके तोड़ दिया। आलमी सतह पर तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ी। सियासी तकसीम ने पाकिस्तान की बुनियाद हिला कर रख दी। 9 मई को वो हुआ जो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध की मुलाकात। कामरान टिसोरी की कराची समेत सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से मामले को ज़ाती तौर पर देखने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से UAE कौंसल जनरल बक़ीत अतीक़ रोमैती की भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी समेत अहम उमूर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी ताजरों की हौसला अफजाई कर रहा है। कौंसल जनरल बक़ीत अतीक़ रोमैती की वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत। इमरान खान की दिमागी हालत ठीक नहीं। पाकिस्तान के मायानाज 5 डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में शराब और कोकेन के इस्तेमाल की तस्दीक हुई। खान पलस्तर लगाकर घूमता रहा, कोई फ्रैक्चर भी नहीं था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया। अब पलस्तर की बात मैंने कर दी, टॉक्सिक रिपोर्ट की बात मैंने कर दी। तीसरी एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, there were some appropriate gesture। रुकन सिंध असम्बली राबिया असफर निजामी ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। तमाम पार्टी ओहदों से भी इस्तीफा दे दिया। राबिया निजामी का कहना था कि एक तामीरी मकसद के तहत सियासत में आई थी, अपने बच्चों को सियासी एडवेंचर के रिस्क पर नहीं डाल सकती। 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। DMC साउथ में अंधेर नगरी चौपटरा। चार्ज पार्किंग में सरकारी फीस से जायद वसूली। शहरी कहते हैं पार्किंग वालों को मुंह मांगी फीस ना दें तो बाइक उठा ली जाती है।
फ्री पार्किंग नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग यहाँ पार्किंग अगर ऐसी लगा के चले जाएँ और ऐसी जगह पे लगाएं जो रोड पे, बिल्कुल मैं रोड पे नहीं लगा रहा, मैं फुटपाथ के साथ बाइक लगा रहा हूँ और मैं उसके पार्किंग के पैसे नहीं दिए क्योंकि मुझे वहाँ कोई दिखा नहीं, तो वो क्या करेंगे, मेरी बाइक उठवा देंगे। मेरी बाइक सिटी कोर्ट से ही मेरी बाइक 2 दफ़ा पहले भी उठ चुकी है। कमिश्नर कराची को बुलाकर अभी एंटी करप्शन के हवाले कर दूंगा, सब खांचे मार रहे हैं, सच बताओ कितने पैसे पकड़े, बताया जाए पार्किंग का ठेका जारी करने के लिए कितने पैसे लिए। अदालत इजाफी पार्किंग वसील केस में डायरेक्टर पार्किंग पर बरस पड़ी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट डीएमसी साउथ के जवाब पर भी बरहम। डीएमसी साउथ ने पार्किंग ठेके का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अदालत का पार्किंग का नया कॉन्ट्रैक्ट जारी करने का हुक्म, 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। कराची की मुख्तलिफ यूनियन कमेटीज में मुबैना तौर पर जाली दस्तावेजात बनाने का इंकशाफ, पैदाइशी सर्टिफिकेट, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट शामिल। महकमे बल्दियात सिंध ने तहकीकात शुरू कर दी। 5 यूनियन कमेटीज के सेक्रेटरीज को 29 मई को तलब किया। यूनियन कमेटी 23 के सेक्रेटरी मतूब आलम की तलबी, यूनियन काउंसिल नंबर 27 के सेक्रेटरी अली अकबर को तलब किया। यूनियन कमेटी नंबर 19 जमानाबाद के सेक्रेटरी अयास अली, यूनियन कमेटी नंबर 30 कोरंगी के सेक्रेटरी मोहम्मद अली को भी तलब कर लिया। यूनियन कमेटी नंबर 34 नासिर कॉलोनी के सेक्रेटरी शकील हुसैन डहरी को भी तलब किया। नोटिस की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। महकमे बल्दियात के 8 अफसरान की तरक्कियां गैर कानूनी करार। अफसरान हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तैनात हैं। अफसरान में जफर खान, अब्दुल वहाब, मुकरम खान, रफीक अहमद और इल्ताफ बेग शामिल। आरिफ अली, रईस अहमद, सलाहुद्दीन को भी नोटिस जारी। महकमे बल्दियात सिंध ने सख्ती से नोटिस ले लिया। अफसरान को रिकॉर्ड समेत 29 मई को तलब किया। तरक्कियों का रिकॉर्ड, 5 साल की बैंक स्टेटमेंट भी तलब कर ली। कराची में बारिशों के पानी से निपटने के लिए भरपूर इक़दाम करने का फैसला। पाक आर्मी, सेंट्रेशर के और वाटर बोर्ड, सेंट्रल सीवरेज के महकमों का बाहमी ताउन से बारिशों में काम करने का फैसला। पाक आर्मी की जानिब से हैवी पंप दस्तयाब होंगे। बल्दिया बस्ती में आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद का कहना था कि बजट का हुजम 9 अरब रुपए होगा। ओजेटी की मद में 6 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। अपने जराई से आमदनी का तखमीना 3 अरब रुपए रखा गया है। यूसी 7 और अंकी टाउन में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी बल्दियात को 30 मई के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर फैसला नहीं आया। फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब रोका जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची में शहरियों के लिए गैस नापैद, घरेलू और कमर्शियल सारिफीन गैस बंदिश से बेहाल। आवाम खाना पकाने से कासी, महंगाई में होटल से खाना लाने पर मजबूर। गैस के मारे कमर्शियल सारिफीन को सिलेंडर का आसरा, मुतबादिल के इस्तेमाल ने कारोबारी लागत भी बढ़ा दी। कराची में गर्मी में बिजली बंदिश का आसाब, गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। एबी सीनियर लाइन के मकीन और दुकानदार परेशान। शहरी कहते हैं 3.5 घंटे की रोजाना 3 बार लोड शेडिंग हो रही है। रात में भी बिजली गायब हो जाती है। के इलेक्ट्रिक बिजली चोर और नादहिंदगान के खिलाफ इनेक्शन। नाजिमाबाद के 5 वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। बिजली चोरी में इस्तेमाल 50 mm के 120 किलो केबल और 5 इलेक्ट्रिकल पैनल हटा दिए। तर्जुमान के मुताबिक के इलेक्ट्रिक कुंडों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। चेयरमैन यूनिलीवर आमिर पराशा, फरियाद सादिक की शिरकत। सदर हबीब बैंक मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि टैक्सीज नहीं देते, लेकिन हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हैं। हमें ज़राअत को आगे बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। डीन डॉक्टर अब्दुल्ला शेख का मुआशरे में सिंध में मुसाफात न होने का शिकवा।
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 59 पैसे कमी, डॉलर 285 रुपए 15 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 65 पॉइंट्स की कमी, 40,964 की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 250 रुपए फी तोला कमी। 1 तोला सोने की कीमत 2,35,750 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,02,118 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $9 फी औंस कमी हुई। 1 तोला चांदी 2,900 रुपए पर बरकरार। ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू हो गई। मवेशी मंडी में 12,000 से ज्यादा जानवर पहुंचा दिए गए। 50 लाख के बैल की धूम मच गई। व्यापारी का कहना है कि 50 लाख वाला जानवर 40 लाख रुपए तक फरोख्त कर दूंगा।